नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाख टके की बात की। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें इस बुलेटिन में हैं। तो लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे परीक्षा में साजिश, योगी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चेतावनी के बावजूद भी जिस तरह पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई वो योगी की डिक्शनरी में नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ ही बात होगी, आगे है उपचुनाव, दूर हुए मनमुटाव, क्योंकि हारी हुई सीट सहारनपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों ने नाराजगी की वजह से योगी आदित्यनाथ को ही बता दी। वहीं बात करेंगे हाथ या हाथी, दलित किसके साथ ही, क्योंकि मायावती और अखिलेश के बाद अब कांग्रेस की भी नजर उसी वोट बैंक पर जा टिकी है। साथ ही आपको दिखाएंगे पश्चिम का रण, योगी का मिशन, जिसमें बात किसान और नौजवान वाले दांव की। और साथ ही आखिर में दिखाएंगे विश्व लीडर सबसे निडर। तो चलिए लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। तो बात यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की सबसे पहले, जिसने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, जज्बा ईमानदार हो, तो किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन गड़बड़ी फैलाने वालों और परीक्षा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब यूपी सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर चौकन्नी है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता पर यासिर शाह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यासिर शाह पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप है। यासिर शाह के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पेपर लीक की अफवाह फैली थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही साजिशन टेलीग्राम ऐप के 11 चैनल्स के जरिए मैसेज वायरल किए गए थे और पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई थी। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी की चेतावनी साफ है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की, पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने की जरूरत की, तो उसका इलाज बुलडोजर से होगा। उसके लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस 31 अगस्त तक बिना रुके नीट एंड क्लीन एग्जाम के लिए मुस्तैद है और उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्त में ले रहे हैं जिस पर या तो अफवाह फैलाने की कोशिश का आरोप है या फिर परीक्षा में गड़बड़ी का। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के पूर्व मंत्री यासिर शाह पर आरोप है कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अफवाह फैलाई, अलग अलग ग्रुप्स और अकाउंट्स बनाए। इन ग्रुप्स में पेपर लीक से जुड़े मैसेजेस वायरल किए गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगे आरोप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गड़बड़ी करने वालों को वार्निंग दे दी है। गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में न तो अफवाह फैले और न ही कोई पेपर लीक जैसी गुस्ताखी हो। पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा इस्तेमाल, कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी।
परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से हो रही निगरानी और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की एडीएम को है जिम्मेदारी। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में इस बार की गई है, वैसी तैयारी आज तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने जिस तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सीएम योगी इन दिनों उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सीएम योगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनके बीच मनमुटाव को दूर कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सहारनपुर से सामने आई है, जहां पर सीएम योगी और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। और इस दौरान सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों को हिदायत भी दी और जोश भी भरा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां हार मिली, अब वहां खुद सीएम योगी मोर्चे पर हैं। हार की वजह का पता लगा रहे हैं और सरकार से लेकर संगठन के बीच आपसी तालमेल का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी का सहारनपुर दौरा कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। जब सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और वहां हर मुद्दे पर चर्चा की, जिसकी वजह से मनमुटाव की खबर आई थी। दरअसल मीटिंग के दौरान पदाधिकारियों ने कहा, जब आम लोगों की परेशानी लेकर जाते हैं तो अफसर नहीं सुनते। योगी ने कहा, अफसर सब सुनेंगे लेकिन जायज काम हो। पदाधिकारियों ने कहा, अफसर नहीं सुनेंगे तो चुनाव के वक्त लोग हमारी नहीं सुनेंगे। इस पर सीएम योगी ने कहा, जायज काम हो तो अफसर मना नहीं करेगा। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, ठेकेदारी से बचिए। सीएम योगी ने न सिर्फ पदाधिकारियों को हिदायत दी, बल्कि उन्होंने कटुता भूलकर एक साथ चुनाव लड़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ और आम जनता से फीडबैक लेने की बात कही। जैसा कि हर जिले में दौरा हो रहा है और ख़ास तौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष फोकस है। क्योंकि भले ही सन 27 में चुनाव होना है, लेकिन पार्टी में जो अंतर्कलह है या और जो खामियां हैं, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं। यही वजह रही कि जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कहा कि आपस में तालमेल बनाकर रखें। कार्यकर्ता के स्तर पर भी कहीं से मनमुटाव, और चूँकि यहाँ पर जैसा कि भाजपा में अंतर्कलह उभर करके सामने आई थी, तो यह बात लखनऊ तक पहुँची, मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँची। दरअसल सीएम योगी इन दिनों 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। लगातार दौरे कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीर सहारनपुर से आई, वो काफी खास है। खास इसलिए है कि योगी न सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों की परेशानी सुन रहे हैं, हाथों हाथ उसका निपटारा भी कर रहे हैं, ताकि उपचुनाव के साथ ही 2027 के चुनाव तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात दलित वोट बैंक की, जिस पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की नजर है और राहुल गांधी कल प्रयागराज के दौरे पर भी जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश उस वोट बैंक में सेंधमारी की है जो कभी बीएसपी के कोर वोटर में शामिल हुआ करते थे, और अब वो वोटर करीब करीब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। यानी राहुल गांधी न सिर्फ दलितों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, बल्कि यूपी में नई राजनीति को भी हवा दे रहे हैं, जिसकी भनक लगते ही मायावती ने भी एक बार फिर से कोटे में कोटे का मुद्दा छेड़ दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुल्तानपुर रायबरेली के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा उस वोट बैंक के लिए है जिस पर कभी मायावती का दबदबा रहा था, जिस पर मायावती के बाद अखिलेश यादव का कब्जा हो गया। अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी किसान व्यापारी से संवाद करेंगे, महिला समूह के साथ बुनकरों से भी चर्चा करेंगे और आरक्षण के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अयोध्या में अवधेश पासी की जीत और बीजेपी की हार को हथियार बनाने वाली समाजवादी पार्टी भले ही दलितों को साधने में कामयाब रही हो, लेकिन इससे इतर कांग्रेस अलग प्लान पर काम कर रही है।
जिसका अगला पड़ाव प्रयागराज है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम है, उसके तहत राहुल जी आ रहे हैं। लगभग 3-3:30 बजे आ जाएंगे, 4 बजे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। और आज यहाँ पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये इलाहाबाद प्रदेश, यहाँ जो हमारे प्रयागराज के लोग, इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस का सांसद जीता है। तो निश्चित तौर से आज राहुल जी कल यहाँ आ रहे हैं और खुलकर कांग्रेस के लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और संविधान को जिस तरीके से मोदी सरकार ने कुचलने का, दबाने का काम किया, उसके निश्चित तौर से आज राहुल जी ने उस पर लड़ने का काम किया है, बचाने का काम। यानी जिस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है, अब उसी वोट बैंक पर कांग्रेस भी तिरछी नजर से देख रही है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है, जिसमें 12% जाटव और 10% गैर जाटव दलित है। कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ ही जाति आधारित गोलबंदी कर सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। पार्टी दलितों में पार को रायबरेली से आई, जब वो अर्जुन पासी के घर वालों के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी दलितों को साधने की रणनीति बना रहे हैं, इसी बीच मायावती ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। मायावती ने SC/ST आरक्षण में कोटे को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कोटे में कोटा को लेकर कांग्रेस, सपा और इनके गठबंधन की चुप्पी घातक है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण और उत्थान के लिए दोनों ही पार्टियां और इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन वर्गों का हित अम्बेडकरवादी BSP में ही सुरक्षित है। यानी मायावती एक बार फिर कोटे में कोटे वाले मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना चुकी हैं। तो राहुल गांधी संविधान के नाम अब दलितों को पैगाम देने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और उपचुनाव के लिहाज से इसे काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले मुजफ्फरनगर में युवाओं से संवाद करते नजर आए और फिर गाजियाबाद में पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। साथ ही उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, जिसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर सीएम योगी का पश्चिमी यूपी दौरा और किन किन लिहाज से खास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मिशन पश्चिमी यूपी पर है, किसान नौजवान को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ है। पहले मुजफ्फरनगर में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो अब गाजियाबाद में नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग न सिर्फ उपचुनाव के लिहाज से बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी खास है। गाजियाबाद में वीके सिंह की सीएम योगी से मुलाकात हुई। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सीएम योगी से मुलाकात की, तो वहीं सत्यपाल सिंह की भी सीएम योगी के साथ मीटिंग हुई। गाजियाबाद में सीएम योगी से मुलाकात करने वाले ये वो नेता हैं जिनकी पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ है। ऐसे में योगी का पश्चिम प्लान उपचुनाव से पहले तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ कद्दावर नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात में अगर बात करें तो संगीत सोम, गाजियाबाद से पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह और बागपत से पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन मुलाकातों को उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों में उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और गाजियाबाद की सीट पर भी उपचुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और कहीं ना कहीं 10 में से 10 सीट जीतकर बीजेपी विपक्ष को जवाब देना चाहती है। इससे पहले सीएम योगी ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से सीएम योगी की मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं और किसान जाट समुदाय में बेहतर संदेश देने की बात हो रही है। हालांकि इन सबके बीच पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी एक्सरसाइज पहले से और तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की दबदबे की बात करें तो
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से हैं। अखिलेश का साथ छोड़कर जयंत बीजेपी के साथ हैं। नौजवान को रोजगार तो किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है और हारी हुई सीटों पर सीएम योगी का खास फोकस है। यानी उपचुनाव से पहले सीएम योगी की नजर मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर है, ताकि दोनों सीटों पर जीत के साथ विपक्ष को 2027 के लिए मजबूत संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक सवाल, क्या पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे? क्या मोदी के यूक्रेन दौरे से 2.5 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकल सकता है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ समान दोस्ती है। और जो संदेश मोदी ने यूक्रेन से दिया, उससे अब पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन युद्ध पर जा टिकी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं विश्व लीडर सबसे निडर। Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. मेरा मन भरा दिल को गहरी चोट पहुंची और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 912 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पिछले ही महीने रूस गए और फिर आज वे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में थे। दोनों ही देशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी से जिस अपनेपन के साथ मिले, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात में भी वैसी ही गर्मजोशी नजर आई। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन दोनों अपना दोस्त मानते हैं। उनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध को समाप्त करने में योगदान देगी। Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. अब आप देखिए, पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के न्योते पर 10 घंटे की यात्रा करके आज जब ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रुके और इस 7 घंटे के यूक्रेन विजिट के लिए उन्होंने 20 घंटे ट्रेन का सफर किया। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा कितना अहम है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिन्स्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ करीब 3 घंटे बैठक की और ये 180 मिनट अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाए तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर ही चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है।
पीएम मोदी युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई प्रदर्शन को देखकर भावुक हो गए। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाख टके की बात में यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।